Hello everyone, welcome to Divija Aran's Learning World. I am here again in front of you for telling about very important information related to informal group. There are four types of theories of informal group. As you know very well, the meaning of informal group, that group which is made by intentionally, जो अपने आप ही बन जाता है with the help of formal group, formal organization. Okay. So let's start one by one for explaining the theories of informal group. First one is balance theory, second one proximity theory, third one exchange theory, and last one is human interaction theory. So let's start the discussion one by one, the meaning of theory of each. So फर्स्ट वन बैलेंस थ्योरी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बैलेंस, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस वे, बैलेंस मैनर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कोई ग्रुप बनाना है, अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे कोई फ्रेंड बनाना है, तो मैं उसी को फ्रेंड बनाऊंगी जो जिससे मेरे व्यूज़, लाइक, डिसलाइक, एटीट्यूड सेम होता है ना. वही हमारा क्या होता है, फ्रेंड बनता है, फ्रेंड सर्कल में उसी को इन्वॉल्व किया जाता है. That's why it is called balance theory. Everything should be in a balance and a systematic way. This theory is given by the Newcomb. Now next one is proximity theory. As you know the meaning of proximity. Proximity means पास में होना, nearness होता है. On geographical proximity. Mostly हमारे friends कौन से कहाँ से होते हैं, जो हमारे आसपास के एरियाज़ में, सराउंडिंग एरियाज़ में रहते हैं. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी थ्योरी. इनफॉर्मल रिलेशन उनसे ईजिली क्रिएट होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, है ना. नाउ थर्ड वन इज़ एक्सचेंज थ्योरी, विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड इट्स द कंसिडर द गेन एंड रिवार्ड. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी कॉस्ट लगाते हैं, कोई भी ग्रुप क्रिएट किया होता है, जो ग्रुप किससे क्रिएट होता है, फॉर्मल ग्रुप से क्रिएट होता है. हम कहीं ना कहीं फॉर्मल ग्रुप में क्या होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि सभी को क्या होता है, हमारी कंपनी क्या करती है, हमें क्या करती है, कॉस्ट, कंपनी जो हमें कॉस्ट एफर्ट करती है ह्यूमन कैपिटल को हायर करने में, उसके एक्सचेंज में क्या होता है, ह्यूमन्स को क्या मिलता है, गेन और रिवार्ड. अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा बिहेव करती है तो उसको गेन और रिवार्ड दिए जाते हैं, अदरवाइज वाइस वर्सा. इसलिए इसको बोला गया है एक्सचेंज थ्योरी. दिस थ्योरी इज गिवन बाय द थाइबार्ट एंड कैले. सो लास्ट वन थ्योरी इज ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरी. ह्यूमन इंटरेक्शन, इट एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरी विच इज़ डिस्क्राइब द सेम मीनिंग. ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कि ह्यूमन्स, पीपल्स का इंटरेक्शन होना अलॉन्ग विद द एक्टिविटी, यानी किसी भी एक्टिविटी से, जैसे भी हम कोई काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और सेकेंड वन पर्सन क्या हो रहा है, फाइनेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे से वो आपस में कभी मिलेंगे, कभी उनको एक दूसरे की हेल्प चाहिएगी, तो क्या होगा, वो ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, जिससे क्या होगा, एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. ओके. इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ अनसिस्टमेटिक. ओके. इनफॉर्मल ग्रुप्स हैज़ मैनी टाइप्स. I will tell the later the types of formal, informal group. So that's it for today. I will come next day with a new topic at the same time. Stay tuned. Please like, subscribe and share. Bye bye. Take care.